आप सभी को हमारे YouTube चैनल लाइफलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग शुरू करेंगे दांत के बारे में पढ़ा जाएगा आज। तो पिछले टॉपिक में हम लोग पढ़े थे कि पाचन तंत्र क्या होता है, तो उसी का एक टॉपिक है आहार नाल। उसी को हम लोग शुरू करेंगे। जैसे वह कंप्लीट हो जाएगा वैसे हम लोग दांत के बारे में पढ़ना शुरू कर देंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं कि आहार नाल है क्या। तो यहाँ पे देखिए आहार नाल होता क्या है कि ये जो मुख जो होता है, मुख से लेकर एनस तक एक मांसपेशियों का नली पाया जाता है। उसी मांसपेशियों का नली को हम लोग क्या कहते हैं? आहार नाल कहते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसका डेफिनेशन लिखेंगे कि मुख से लेकर गुद्दा तक मांसपेशियों का एक नली पाया जाता है। एक नली पाया जाता है जिसे आहार नाल कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? आहार नाल कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि आहार नाल का लंबाई कितना होता है। तो ये जो आहार नाल जो होते हैं, इसका कुल लंबाई 9 मीटर होता है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे आहार नाल का कुल लंबाई 9 मीटर या 32 फीट होता है। कितना होता है? 9 मीटर या 32 फीट होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए आहार नाल है क्या और इसका कुल लंबाई कितना होता है। अब हम लोग बात करेंगे कि ये जो आहार नाल होता है, इसका सबसे बड़ा भाग क्या होता है या सबसे बड़ा अंग क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग इसको क्लीन करते हैं। आगे हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये जो आहार नाल जो है, आहार नाल का सबसे बड़ा अंग छोटी आंत होता है। सबसे बड़ा अंग छोटी आंत होता है। सबसे बड़ा अंग कौन होता है? छोटी आंत होता है। ठीक, अब हम लोग इसका छोटा बड़ा देख लिए। अब हम लोग इसका छोटा अंग देखेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आहार नाल का सबसे छोटा अंग या भाग ग्रसनी होता है। तो आहार नाल का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? छोटी आंत होता है। सबसे छोटा अंग या भाग क्या होता है? ग्रसनी होता है। तो आप सभी को यह समझ में आ गया होगा। तो हम लोग 4 पॉइंट पढ़ लिए। आहार नाल होता क्या है, इसकी कुल लंबाई कितना होता है, और आहार नाल का सबसे बड़ा भाग क्या होता है, और इसके बाद से हम लोग देखें आहार नाल का सबसे छोटा भाग क्या होता है। अब यहाँ पे देखिए, एक जो पॉइंट जो है, इससे हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि ये जो आहार नाल होता है, तो आहार नाल में क्या होता है? भोजन का पाचन होता है। आहार नाल में भोजन का पाचन होता है। ठीक, भोजन का क्या होता है? पाचन होता है। अब यहाँ पे देखिए एक एक्सेप्शन यहाँ पे बन जाता है, अपवाद बन जाता है कि आहार नाल का जो है एक भाग होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ग्रास नली कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रास नली।
तो ये देखिए यहां से लेकर यहां तक के जो भाग है, जो नली है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रास नली कहते हैं। तो ये जो ग्रास नली जो है आहार नाल का ऐसा भाग है जहां भोजन का पाचन नहीं होता है, तो आप सभी को ये जानकारी कंप्लीट हो गया होगा। तो अगर आप सभी चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसमें आहार नाल से संबंधित जितना भी जानकारी है सभी को बोर्ड पे लिख दिया गया है और समझा दिया गया है। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग दांत के बारे में पढ़ेंगे कि दांत आखिर है क्या। तो चलिए हम लोग दांत के बारे में शुरू करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो पाचन तंत्र के बारे में हम पढ़ाए थे आपको, तो उसमें बताया था कि पाचन तंत्र में सहायता करने वाले जो अंग होते हैं उसी अंग को कहते हैं मुख कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख कहते हैं। तो यहाँ पे आप समझिएगा कि ये जो मुख जो है, यह जो है एक प्रकार का क्या है, पाचन अंग है। मुख जो है एक प्रकार का क्या है, पाचन अंग है। ठीक, अब इस मुख जो है कैसा पाचन अंग है, तो यह जो है प्राथमिक पाचन अंग है। यह जो है कौन सा पाचन अंग है, प्राथमिक पाचन अंग है। तो मुख जो है कौन सा पाचन अंग है, प्राथमिक पाचन अंग है। अब इस मुख को हम लोग मुख गुहा भी कहते हैं। मुख को मुख गुहा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मुख गुहा भी कहा जाता है। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हम लोग में पाचन की शुरुआत कहाँ से होता है, मुख से होता है। इसीलिए मुख जो है पहला पाचन अंग है, पहला पाचन अंग है। और मुख जो है, मुख को हम लोग क्या कहते हैं, मुख गुहा कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख गुहा कहते हैं। तो ये जो पूरा जो स्ट्रक्चर यहाँ पे जो दिख रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मुख गुहा कहते हैं। यह जो कौन सा पाचन अंग, प्राथमिक पाचन अंग है। तो यहाँ पे आपको मुख के बारे में कंप्लीट हो गया होगा। अब हम लोग आगे चलेंगे। तो आगे चलते हैं, देखते हैं दांत के बारे में। अब हम लोग दांत के बारे में शुरू करने से पहले हम लोग देखेंगे कि ये जो हम लोग का मुख जो होता है, इसमें 3 पाचन क्रिया में सहायता करने वाले अंग पाए जाते हैं। पहला जो होता है दांत होता है, ठीक। दूसरा होता है जीभ होता है। तीसरा जो होता है जिसे लार ग्रंथि या स्लाइवरी ग्लैंड कहते हैं। तो हमारे मुख का जो होता है 3 भाग होता है। पहला भाग जो होता है दांत कहते हैं, दूसरा को जीभ कहते हैं, तीसरा को लार ग्रंथि कहते हैं। तो ये जो जितना भी इसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है, ये सभी क्या है, हम लोग का शरीर के पाचन क्रिया में सहायता करने वाले क्या है, अंग है, जो कहाँ पाए जाते हैं, मुख में पाए जाते हैं। तो हम लोग शुरुआत कहाँ से करेंगे, दांत के बारे में। तो चलिए हम लोग दांत के बारे में अब शुरू करते हैं। अब यहाँ पे देखिए दांत। अब जब दांत के बारे में पढ़ा जाता है, जब दांत के बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं ओडोंटोलॉजी। जब दांत के बारे में पढ़ा जाता है तो क्या कहते हैं, ओडोंटोलॉजी कहते हैं। और जो दांत के जो डॉक्टर होते हैं, उस डॉक्टर को हम लोग कहते हैं डेंटिस्ट कहते हैं। दांत का डॉक्टर को क्या कहते हैं, डेंटिस्ट कहते हैं। और ये जो दांत जो है यह कठोर उत्तक से बना होता है। दांत किससे बना है, कठोर उत्तक से बना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 चीज क्लियर हो गया। पहला, ये जो दांत के बारे में जब पढ़ा जाता है उसे क्या कहते हैं, ओडोंटोलॉजी, ठीक। दूसरा कि जो दांत का डॉक्टर जो होते हैं उसे डेंटिस्ट कहते हैं।
और ये दांत होता है यह शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। और ये जो दांत जो होते हैं किस ऊतक से बने होते हैं? कठोर ऊतक से बने होते हैं। तो यहाँ पे दांत के बारे में जो भी जानकारी है ओवरव्यू यहाँ पे हम लोग देख लिए। अब दांत के बारे में एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए, ये जो दांत होते हैं तो हम लोग में दांत जो होता है टोटल जो होता है 32 दांत होता है। टोटल 32 दांत होता है। अब इसमें 32 गो दांत में से 20 गो दांत जो होता है 2 बार आता है। कितना बार आता है? 2 बार आता है। ठीक, पूरे जीवन काल में कितना बार दांत आता है? 2 बार आता है। इसीलिए इसे हम लोग कहते हैं दूध का दांत कहते हैं। ये जो 20 को जो दांत है इसे किस नाम से जाना जाता है? दूध का दांत कहते हैं, जिसे हम लोग अंग्रेजी में मिल्क टीथ कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए 32 गो दांत में से 20 गो जो दांत होता है यह जो होते हैं पूरे जीवन काल में कितना बार आते हैं? 2 बार आते हैं। इसी 20 गो दांत को हम लोग क्या कहते हैं? दूध का दांत कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये जो 12 गो जो दांत होते हैं यह केवल एक ही बार आते हैं। हम लोग का जीवन काल में केवल एक बार आता है, एक बार आता है। अब इसमें से जो 4 गो दांत जो होता है वह जो होता है वयस्क होने पे आता है। 4 गो जो दांत है वह कब आता है? वयस्क या बुद्धि होने पर आता है। वयस्क या बुद्धि होने पर आता है। इसीलिए इस दांत को हम लोग क्या कहते हैं? बुद्धि का दांत कहते हैं। तो बुद्धि का दांत कहते हैं, इसे हम लोग क्या कहेंगे? बुद्धि का दांत कहेंगे। तो यहाँ पे आप सभी ध्यान दीजिए एक बार और कि ये जो 32 गो दांत में से 20 गो दांत जो होते हैं कब बार आते हैं? 2 बार। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? दूध का दांत कहते हैं। ठीक, और ये 12 गो जो दांत होता है यह कितना बार आता है? 1 बार आता है। और 12 गो में से जो 4 गो जो दांत होता है वह जो दांत होता है वह वयस्क या बुद्धि होने पर आता है। इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं? बुद्धि का दांत या विजडम टीथ कहते हैं। तो आप सभी को यहाँ पे जानकारी जो भी दिया गया है ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 32 गो दांत में से 20 गो दांत कब आ रहा है? 2 बार आ रहा है। और 12 गो दांत 1 बार आ रहा है। तो इसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये हो गया 52। तो यहाँ पे हम लोग का पूरे जीवन काल में कितना दांत आता है? तो हम लोग का पूरे जीवन काल में कितना दांत आता है? 52 गो दांत आता है। कितना होता है? तो 32 गो दांत होता है। तो यहाँ पे आप सभी को जानकारी कंप्लीट हो गया होगा। आप चाहे तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए दांत का संरचना। अब यहाँ पे दांत का संरचना, ये जो दिख रहा है ये वाला स्ट्रक्चर इसे हम लोग गम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? गम्स मतलब मसूड़ा कहते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये मांसपेशी जो दिख रहा है इसे हम लोग क्या कहते हैं? गम्स कहते हैं। और दांत का जो भाग गम्स में धंसा रहता है उसे हम लोग जड़ कहते हैं। उसे हम लोग जड़ कहते हैं। दांत का जो भाग मसूड़ा के अंदर धंसा रहता है उसे क्या कहते हैं? जड़ कहते हैं। और दांत का जो भाग मसूड़ा से बाहर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्राउन कहते हैं। उसे हम लोग क्राउन कहते हैं, मतलब शीर्ष कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, दांत का जो भाग मसूड़ा में धंसा रहेगा उसे क्या कहेंगे? रूट कहेंगे। और जो भाग मसूड़ा से बाहर होगा उसे क्या कहेंगे? क्राउन कहेंगे। अब इसके चारों बगल ये जो सफेद परत पाया जा रहा है इसी सफेद परत को कहते हैं इनामेल कहते हैं। दांत का ये जो सफेद परत जो है उसे हम लोग क्या कहेंगे? इनामेल कहते हैं।
इसका हिंदी में भी यही नाम। अब यहाँ पे देखिए ये जो स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ये हल्का पीला कलर का दिख रहा है, इसे डेंटाइन कहेंगे। क्या कहेंगे? डेंटाइन कहेंगे। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, मसूड़ा के अंदर जो भाग पाया जाता है उसे रूट कहते हैं, और मसूड़ा से जो बाहर दांत का भाग होता है उसे क्या कहते हैं? क्राउन कहते हैं। और इस दांत के चारों बगल जो सफेद परत पाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? इनामेल कहते हैं। अब इसके अंदर एक पीला कलर का भाग जो दिख रहा है इसे हम लोग क्या कहेंगे? डेंटाइन कहेंगे। तो यहाँ पे दांत का स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे आप सभी को थोड़ा बहुत कंप्लीट हो गया होगा। तो अब देखिए कैसे लिखा जाएगा। दांत का जो वह भाग जो गम्स या मसूड़ा में धंसा रहता है उसे क्या कहते हैं? रूट कहते हैं। ठीक, जो मसूड़ा से बाहर होता है उसे क्या कहते हैं? क्राउन कहते हैं। और ये जो है इसके चारों बगल जो सफेद परत पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? इनामेल कहते हैं। और इसके अंदर वाला भाग को क्या कहते हैं? डेंटाइन कहते हैं। तो आप सभी को यह जानकारी कंप्लीट हो गया होगा। अगर आप सभी चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब इसके बारे में एक एक करके लिखेंगे हम लोग। अब यहां पे देखिए, यहां पे ये लिखेंगे दांत का वह भाग जो मसूड़ा या गम्स में धंसा रहता है उसे जड़, ऐसे को क्या कहते हैं? रूट कहते हैं। अब यहीं पे ध्यान दीजिए, दांत का वह भाग जो मसूड़ा से बाहर होता है तो उसे शीर्ष कहते हैं। अब यहां पे देखिए, ये जो शीर्ष जो होता है, शीर्ष के चारों बगल कठोर परत पाया जाता है। जो शीर्ष जो होता है उसके चारों बगल क्या पाया जाता है? कठोर परत पाया जाता है। तो शीर्ष के चारों ओर सफेद कठोर परत पाया जाता है। कठोर परत पाया जाता है जिसे इनामेल कहते हैं। तो यहाँ पे आप सभी को जानकारी कंप्लीट हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो इनामेल जो होता है, ये जो इनामेल जो है हमारे शरीर का जो है सबसे कठोर भाग है। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। इनामेल हमारे शरीर का जो है सबसे कठोर भाग है। तो यहाँ पे आप सभी को जानकारी कंप्लीट हो गई। अब देखिए यहाँ पे रिकॉल हम कर देते हैं। ये जो दांत जो होता है, दांत का जो भाग गम्स के अंदर धंसा रहता है उसे क्या कहते हैं? जड़। और जो भाग गम्स से बाहर होता है उसे क्या कहते हैं? शीर्ष। और इस शीर्ष के चारों बगल सफेद कठोर परत पाया जाता है। कठोर परत पाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? इनामेल कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? इनामेल। और ये जो इनामेल जो है शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। तो यहाँ पे आप सभी को जानकारी कंप्लीट हो गया हो। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप चाहे तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये जो दांत का हम लोग प्रकार पढ़ेंगे। तो ये जो दांत जो होते हैं हम लोग का 4 प्रकार के होते हैं।
पहला को हम लोग कहते हैं, फर्स्ट नंबर को कहते हैं इंसीजर, जिसे हिंदी में कृतंक कहते हैं। दूसरा को केनाइन, जिसे रदनक कहते हैं। और तीसरा को प्रीमोलर, इसी को हिंदी में कहते हैं अग्रचवर्णक कहते हैं। और चौथा को मोलर कहते हैं। अब इसका याद करने का जो तरीका जो है उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ICPM, ठीक। I मतलब इंसीजर, C मतलब केनाइन, P मतलब प्रीमोलर और M मतलब मोलर। तो ये जो है दांत का याद करने का तरीका क्या है, ICPM। तो I मतलब इंसीजर, C मतलब केनाइन, P मतलब प्रीमोलर और M मतलब मोलर। तो यहाँ पे आप सभी को दांत का प्रकार समझ में आ गया। तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे कि हर जो दांत का जो प्रकार जो है, इंसीजर क्या होता है, केनाइन क्या होता है, प्रीमोलर क्या होता है, और जो दांत का सूत्र होगा उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं।